ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड न्यान के साथ होती है, जो अभी अपने फियांसी को चीट करते हुए रंगे हाथ पकड़ने गई होती है। उसका फियांसी जिहान यहाँ पर उसकी ही अडॉप्टेड सिस्टर के साथ रोमांस करने में लगा होता है और उसे कॉल पर कह रहा होता है कि मैं बस 2 दिन की बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ और फिर उसके बाद हमारी वेडिंग होने वाली है, तो मैं टाइम पर आ जाऊँगा। कॉल रखते ही न्यान की सिस्टर इससे कहने लगती है कि आखिर तुम न्यान को छोड़कर मुझसे क्यों नहीं शादी कर लेते, मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। तो हान कहता है कि उसे तो बस मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी कंपनी के लिए और एक बार शादी भी हो जाने दो, मैं उसे बस डॉग बना के रखूँगा। तभी न्यान यहाँ पर पहुँच जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि वो यहाँ पर उसे बिजनेस ट्रिप बोलकर चीट कर रहा है। तभी यहाँ पर न्यान की सिस्टर उसे कहने लगती है कि तुम हम दोनों को गलत मत समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मन में सोचती है कि अच्छा ये अब तुम्हें पता लग चुका है कि हान तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम इसके साथ शादी तोड़ लो, फिर देखना कैसे तुम्हें फैमिली से भी निकाल दिया जाएगा और तुम कहीं की नहीं बचोगी। फिर हान यहाँ न्यान को धमकाने लगता है कि मेरे अलावा तुम्हें और कोई मैन नहीं मिलेगा, इसलिए मुझसे शादी तोड़कर तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो न्यान उसे चिल्लाती है कि शादी तो मैं अभी इसी वक्त तुमसे तोड़ रही हूँ और फिर वो बैट से उसे खूब मारने भी लग जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दे चुकी, अब और नहीं। और फिर वो इसे खूब मारने के बाद यहाँ से चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि न्यान को कोई दूर से देख रहा होता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम शैन है। शैन यहाँ न्यान को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो रहा होता है और सोचता है कि अभी भी वो पहले की तरह ही है और अब हम 10 साल बाद फाइनली फिर से मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं न्यान को, जो कि अपने घर पहुंचती है और यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे डांटने लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने हमारी फैमिली का नाम खराब कर दियो, आखिर तुम हान को मार कैसे सकती हो बस एक छोटी सी गलती पर। तो न्यान कहती है कि अच्छा तो ये आप लोगों के लिए छोटी गलती होगी। तो न्यान के डैड उसे कह देते हैं कि चाहे जो हो जाए शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि तुम हमारी फैमिली की सगी बेटी हो। न्यान कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ घर वापस सिर्फ इस शादी के लिए लेकर आए हैं। मुझे तो अब बहुत ही रिग्रेट हो रहा है कि आप लोगों ने जब मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स के नाम पर मुझे धमकी दी थी तो मैं यहाँ पर क्यों आई, मुझे अपने आप को ही मार लेना चाहिए था। तो फिर न्यान की मॉम डैड उसे ही डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुमसे बेहतर तो हमारी अडॉप्टेड डॉटर लिन है, वो तुमसे कई ज़्यादा सेंसिबल है। तो न्यान कहती है कि हाँ वो बहुत ही अच्छी है ना, उसी ने ही तो हान के साथ मिलकर मुझे चीट करी है। फिर न्यान के डैड उसे कह देते हैं कि ठीक है तुम्हें हान से शादी नहीं करनी है ना तो मत करो, लेकिन अब तुम्हें लू फैमिली के डिसेबल बंदे से शादी करनी पड़ेगी। तो न्यान कहती है कि आप लोग भूलो मत कि 4 साल का जो हमारे बीच में एग्रीमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है और अब मेरा आपकी फैमिली के साथ कोई रिश्ता ही नहीं होगा। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे अडॉप्टेड मॉम डैड जिंदा रहें तो फिर चुपचाप से ब्लू फैमिली में शादी कर लो, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। तो फिर न्यान को मानना पड़ जाता है। फिर न्यान यहाँ से जब बाहर आती है तो उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड सूजी की कॉल आती है और वो उसे पूछने लगती है कि तुमने मुझे बताई क्यों नहीं कि हान तुम्हें चीट कर रहा था। न्यान कहती है कि फिक्र मत करो, मैंने उसके साथ अपनी शादी तोड़ ली हूँ। तो ये सुनते के साथ ही न्यान की फ्रेंड सूजी तो बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली तुम अब आग में से बाहर निकली हो। फिर न्यान अपने मॉम डैड की बातें याद करती है कि उन्होंने इसे लू फैमिली के बेटे से शादी करने के लिए बोले जो कि डिसेबल है। तो फिर न्यान उसके बारे में पता लगाती है कि वो जो लू फैमिली का बेटा शैन है उसके पैर में जब चोट लग गई थी एक्सीडेंट की वजह से, तो उसने कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया था और अपनी खुद की आर्ट गैलरी स्टार्ट कर लिया था। न्यान जैसे यहाँ पर आती है तो स्टाफ तो उसे देखते के साथ ही पहचान जाती है कि वो तो वही पेंटिंग वाली लड़की है। शैन उसे आगे कुछ बोलने से मना करता है। फिर न्यान सीधा शैन के पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम ही मिस्टर शैन हो, लू फैमिली के यंग मास्टर। तो ये उसे बताता है कि हाँ मैं ही मिस्टर शैन हूँ। तो फिर न्यान उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक डील करने आई थी। तो ये पूछता है कि कैसी डील। न्यान मन में सोचती है कि मुझे डरना नहीं चाहिए, उस हान ने मुझे क्या बोला था कि मुझे कोई और मैन नहीं मिलेगा, मैं उसे प्रूफ करके दिखाती हूँ। फिर वो काफ़ी हिम्मत करके शैन से पूछ लेती है कि मिस्टर शैन क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगे। ये सुनते के साथ ही स्टाफ तो डर जाती है कि बॉस तो कभी किसी लड़की के क्लोज नहीं आते हैं और अब तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। न्यान यहाँ पर शैन को बताती है कि मिस्टर शैन मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रही है आपसे शादी करने के लिए और आपको भी तो एक वाइफ की ज़रूरत होगी ना जो आपका ख्याल रखे, तो अगर आप मान जाओ तो फिर हम लोग एक फेक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। शैन इस पर कुछ नहीं कह रहा होता है। तो फिर न्यान कहती है कि अगर आपको मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं। तो शैन तुरंत ही हाँ बोल देता है और कहता है कि लेकिन मेरे लिए शादी एक मजाक नहीं है, मुझे एक ऐसी वाइफ की ज़रूरत है जो मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिता सके और हमेशा मेरा साथ दे सके। तो फिर इसके लिए भी वो मान जाती है और हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में तो कलर्स लगे हुए। वो उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी आईडी लेकर आई हो। वो कहती है कि हाँ। तो शैन कहता है कि ठीक है फिर टाइम भी सही है। फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और फिर जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं तो न्यान तो अपना और मैरिज सर्टिफिकेट का फ़ोटो लेकर पोस्ट कर देती है और उसकी फ्रेंड तुरंत ही शॉक होकर उसे पूछती है कि अब तुमने किससे शादी कर ली।
और इतने में न्यान को उसके ऑनलाइन फ्रेंड का भी मैसेज आता है और वो उसे शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है। तो न्यान बताती है कि मैंने अपने एक्स फियांसी से शादी नहीं करी बल्कि किसी और से करी हूँ। और हम देखते हैं कि उसका वो ऑनलाइन फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि शैन है और उसे सब पता है कि वो न्यान से ही बात कर रहा है। उससे पूछता है कि हम लोग क्या अब मिल सकते हैं। तो न्यान कहती कि ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को लेकर आऊँगी और हम लोग मिलेंगे। फिर न्यान मैसेज पर बात करने के बाद देखती है कि शैन उसे ही देख रहा है। तो फिर वो उसके सामने आकर उसे देखने लग जाती है और सोचती है कि वैसे ये लूशियन बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है और उस हान से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। शैन सोच रहा होता है कि मैं डिसेबल हूँ, इस वजह से कहीं ये मुझे डिसलाइक ना करे। फिर न्यान उसे बताने लग जाती है कि मैं इतने टाइम से विलेज में रहा करती थी और मेरे अंदर रिच लेडी वाली ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं है, तो अगर कभी मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए तो तुम मुझे डायरेक्टली बता देना। फिर शैन भी उसे बताने लगता है कि मैंने जल्द ही अपनी कंपनी से रिज़ाइन करा हूँ और अब मेरे पास बस एक स्टूडियो बचा है, तो अगर तुम्हें अभी भी मेरे से शादी करने का रिग्रेट हो तो तुम सोच सकती हो। न्यान कहती है कि जब मैं तुम्हारे पास आई थी तो मैं सब सोच समझ के आई थी और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। फिर न्यान को उसकी फ्रेंड सूजी की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारा काम हो गया है, तो हम लोग कैफ़े में मिलते हैं और तुम वहाँ पर अपने उस हस्बैंड को भी लेकर आना जिससे तुमने अचानक से शादी कर ली। शैन भी ये सुन लेता है और वो न्यान से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कैफ़े चलने के लिए रेडी हूँ। फिर इसके बाद ये लोग कैफ़े में आ जाते हैं और सूजी तो यहाँ पर इस बात पर गुस्सा होती है कि न्यान ने इससे शादी कर ली है, कि इसने अपनी फैमिली भी छोड़ चुका है और ये डिसेबल भी है, इसके तो कई दुश्मन होंगे और इसके पास अब है क्या, सिर्फ एक आर्ट गैलरी, ये तुम्हें क्या ही प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो शैन यहाँ पर सूजी से कहने लगता है कि मेरे पैर जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिर मैंने न्यान से प्रॉमिस करा हूँ कि मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। तभी यहाँ न्यान की फ्रेंड एक बंदे को बुलाती है जिसको उसने न्यान के शेयर्स देने का कॉन्ट्रैक्ट करवाई है और वो कोई और नहीं शैन का फ्रेंड होता है और दोनों यहाँ पर जैसे एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। फिर ये न्यान को कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद शैन से स्लो से बात करने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो फिर वो बताता है कि न्यान उसकी वाइफ है। तो शैन का फ्रेंड उससे पूछता है कि फिर क्या तूने ही अपनी वाइफ को हान के शेयर्स बेचने पर मजबूर किया है। तो शैन बताता है कि नहीं, अभी हम दोनों इतना क्लोज नहीं है कि वो मेरे लिए इतना कुछ करेगी। फिर दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो अपनी कंपनी में होता है। उसके असिस्टेंट उसे कंपनी का रिपोर्ट ला कर देती है कि कंपनी का प्रॉफिट रुक गया है जब से न्यान 2 दिन से यहाँ पर काम करना छोड़ चुकी है और उसकी और न्यान की शादी टूटने के बारे में रूमर फैल गई है। तो इस वजह से शेयर होल्डर्स भी अपना कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ ख़त्म करना चाहते हैं और अब कंपनी के अकाउंट में ज़्यादा पैसे भी नहीं बचे। ये सुनते के साथ ही हान बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि आखिर उस लड़की में है क्या वो इतनी महान है कि पूरी कंपनी उसी की वजह से चल रही थी और उसके जाने पर मैं बर्बाद हो रहा हूँ। और फिर वो गुस्से में अपने असिस्टेंट को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और सोचता है कि इतना टाइम हो गया, अभी तक न्यान ने मुझे कोई मैसेज क्यों नहीं करी और मुझसे माफ़ी क्यों नहीं मांगी। फिर ये तुरंत ही उसे कॉल लगाने लग जाता है पर उसका कॉल लगता नहीं, तो फिर ये उसे मैसेज करता है पर फिर इसे पता लग जाता है कि उसने इसे ब्लॉक कर चुकी है। तो फिर तो हान को और गुस्सा आ जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्यान यहाँ पर शैन के फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसके साथ हैंडशेक कर रही होती है। इतने में बाहर से हान गुजर रहा होता है और वो न्यान को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि वो यहाँ मेरे पीठ पीछे किसी और मैन को सेड्यूस कर रही है। फिर वो गुस्से में अंदर आता है और न्यान का हाथ पकड़ के कहता है कि अच्छा, अब मुझे पता चला कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों करी हो, क्योंकि तुमने ऑलरेडी किसी मैन को फंसा चुकी हो। शैनी देखते के साथ ही गुस्सा होता है और हान को चिल्लाने लगता है कि उसका हाथ छोड़ो। तो हान कहता है कि ये मेरी फियांसी है, आखिर इसका तुमसे क्या लेना देना है। तभी वो शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट देख लेता है और न्यान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के शेयर को ट्रांसफ़र करने की। तो न्यान कहती है कि ये मेरे शेयर्स है तो इसका तुमसे क्या लेना देना है। तो फिर ये कहता है कि लेकिन कंपनी तो मेरी है ना। तो न्यान इसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो, जाओ साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ अपने आप को। फिर न्यान की फ्रेंड सूजी भी इसके ऊपर कॉफ़ी फेंक कर अपना गुस्सा निकालती है और कहती है कि तुम बाहर खड़े डॉग से भी खराब हो, और वो बॉडीगार्ड को कहती है कि इसे पकड़ो और यहाँ से बाहर निकालो। तो फिर हान कहने लग जाता है कि न्यान तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, हमारा 4 साल का रिलेशन था। तो न्यान कहती है कि चीट तुमने मुझे किया है, तुम कैसे भूल सकते हो। और फिर वो गार्ड्स को बोलकर इसे बाहर निकलवा देती है। यहाँ पर हान सोचता है कि नहीं, न्यान और मेरी शादी नहीं टूट सकती है, मैं अब उसकी फैमिली से ही जाकर बात करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर न्यान के घर पे पहुँच जाता है। तो न्यान के मॉम डैड तो बड़े खुश हो जाते हैं कि वो ज़रूर यहाँ पर लिन के लिए आया होगा। तभी लिन जल्दी से हान के पास जाकर बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो इससे अपना हाथ छुड़ाता है और फिर डैड पूछते हैं कि तुम यहाँ पर शादी के बारे में बात कर रहे होंगे। तो ये कहता है कि हाँ, और वो पूछता है कि वैसे न्यान कहाँ पर है। तो न्यान के डैड उसे बताने लगते हैं कि आखिर तुम उस बदतमीज़ लड़की के बारे में क्यों बात कर रहे हो, वैसे भी तुम्हारी और उसकी शादी टूट चुकी है और वो हमारा घर छोड़कर जा चुकी है।
ये सुनते के साथ ये शॉक होता है और कहता है कि आखिर मेरी और उसकी शादी कब टूटी। तो फिर डैड कहते हैं कि तुम्ही ने तो शादी तोड़े थे ना, और वैसे भी लिन उससे ज़्यादा अच्छी है तो तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर लिन भी कहने लग जाती है कि अब तो तुम्हारी और उसकी शादी टूट चुकी है तो तुम मुझसे शादी कर लो। ये मन में सोचता है कि नहीं, मैं न्यान को ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ, नहीं तो फिर मेरी कंपनी का क्या होगा। मुझे यकीन नहीं कि वो मुझे सच में छोड़कर गई है, ज़रूर वो मेरा टेस्ट ले रही होगी। ऐसा सोच कर ये तुरंत यहाँ से चला जाता है। और फिर डैड यहाँ पर लिन को चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने तो बोली थी कि तुम ऑलरेडी हान को फंसा चुकी हो, तो ये सब क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्यान यहाँ पर शेन को लेकर जा रही होती है। तभी वो उसे पूछता है कि क्या तुम अभी भी हान को पसंद करती हो, क्योंकि तुमने मुझे उसके साथ कुछ भी करने से रोकी, और ऊपर से तुम्हारा और उसका 4 साल का रिलेशन था, तो ऑफकोर्स है कि तुम उसे थोड़ी ना भूल पाई होंगी। तो फिर न्यान उसके सामने आती है और स्माइल करते हुए कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर शेन तुम जेलस हो रहे हो। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई जेलस नहीं हूँ। फिर इतने में न्यान को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे बताने लग जाती है कि उस हान ने मुझे गुस्सा दिला के रख दिया है, देखो न्यूज़ में वो तुम्हारे बारे में क्या क्या कह रहा है, क्या मैं उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लूँ। तो न्यान इसके लिए मना करती है और फिर हान तुरंत ही वो न्यूज़ देखकर न्यान को भी दिखाने लगता है, जिसमें हान वीडियो बनाकर खुद ही सभी को क्लियर कर रहा होता है कि मेरी और न्यान की रिलेशन टूटी नहीं है और हमारी शादी तो ज़रूर होगी। वो तो बस अभी न्यान मुझसे गुस्सा है और मैं इसके लिए न्यान से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और वो पब्लिकली न्यान को सॉरी बोलता है। न्यान ये वीडियो देखकर हंसने लग जाती है और हान उस वीडियो में कह जा रहा होता है कि न्यान बस अब तुम मुझे ब्लॉग पे से हटा दो और मुझे माफ़ कर दो, हमारी वेडिंग जैसी फिक्स हुई थी उस टाइम पर ही होगी। न्यान की फ्रेंड सूजी भी उसकी हंसने की आवाज़ सुनकर कहती है कि तुम्हें इसकी शेमलेस वाली बातों पर हंसी आ रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर शैन से इतना स्माइल करते हुए देखकर सोचता है कि ज़रूर ये अभी भी उसे ही पसंद करती है और अब ये पक्का उसकी बात मानने वाली होगी। फिर इसे अपसेट देखकर न्यान कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो ये पूछता है कि हान ने तुम्हें इतना सिंसियरली माफ़ी मांगा है तो क्या तुम अब उसे माफ़ करने वाली हो। तो न्यान कहती है कि अगर मैं उसे माफ़ कर दूँ तो क्या तुम्हें इससे खुशी मिलेगी। इस पर शैन कुछ नहीं कहता और न्यान उसे तुरंत ही बताती है कि मैं उसे बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाली हूँ, और वैसे भी मेरी फैमिली तो बस उससे शादी करने के लिए मुझे फोर्स कर रही थी और मैं तो उसके लिए कुछ भी फील नहीं करती हूँ। और जिस वक्त उसने मुझे चीट किया था ना, उस वक्त ही मैंने उसे छोड़ने का सोच ली थी और अब मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। और वैसे भी हम दोनों ने अब मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं तो मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ। तो ये सुनते के साथ ही शैन खुश होता है और न्यान के नज़दीक आकर उसे पूछता है कि अगर मुझे तुम्हारा दिल चाहिए होगा तो फिर। न्यान कहती है कि शायद वो अभी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। फिर ये इसका हाथ पकड़ना चाह रहा होता है पर न्यान उससे दूर हो जाती है। शैन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, बस तुम उस दिन खुद ही मुझे बताना। हम यहाँ पर हान को देखते हैं जो कि वापस से अपने असिस्टेंट से वीडियो बनाकर न्यान को रिंग दिखाते हुए शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है और उसे कहता है कि जाओ न्यूज़ स्टेशन को कांटेक्ट करो और इस न्यूज़ को वायरल करवा दो। फिर ये सोचता है कि अब जब न्यान ये देखेगी तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि मैंने पब्लिकली उससे प्रपोज करा, फिर वो वापस से मेरे पास आई जाएगी। फिर यहाँ हम घर पे देखते हैं कि शैन का डॉक्टर फ्रेंड उसके चोट का चेकअप करने आया होता है क्योंकि उसकी चोट थोड़ी खुल गई थी और उसका खून बाहर आ रहा था। न्यान डॉक्टर से पूछती है कि क्या ये ठीक है, तो फिर वो कहता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शैन जल्दी से उसे इशारा करता है और फिर न्यान से कहने लगता है कि वाइफ मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम प्लीज़ क्या मुझे हग करोगी, फिर मुझे दर्द कम होगा। तो फिर न्यान इसके लिए मान जाती है। तो फिर शैन की इतनी एक्टिंग देखकर उसका फ्रेंड सोचता है कि ये क्या, इसे तो कभी दर्द नहीं होता है और अपनी वाइफ के सामने कैसे एक्टिंग कर रहा है। फिर न्यान शैन को हक करने के लिए मान जाती है और वो उसके ऊपर अपना सर रखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। और ये देखते हुए इसका फ्रेंड सोचता है कि सच में मुझे भी इसके ड्रामा में साथ देना पड़ रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि न्यान के मॉम डैड भी हान का वो प्रपोजल वाला वीडियो देख लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं और लिन से कहते हैं कि ये सब क्या है, तुम तो कह रही थी कि वो तुमसे शादी करने वाला है। तो ये कहती है कि डैड मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं अब भी हान को कॉल करके पूछती हूँ कि क्या चल रहा है। फिर ये हान को कॉल लगाने लगती है और हान दूसरी ओर ड्रिंक कर रहा होता है और उसका कॉल नहीं उठाता। तभी डैड इसे चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम न्यान से ज़्यादा काम की होगी, लेकिन तुम तो उससे भी ज़्यादा यूजलेस निकली। तभी इतने में हान कॉल उठा लेता है और फिर जल्दी से लिनो से कहने लग जाती है कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम न्यान को पब्लिकली प्रपोज क्यों कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि ये सब मुझे सब तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है, तुम्हारी वजह से न्यान मुझे छोड़कर चली गई और मेरा इतना सारा लॉस हो गया, अगर मेरा करियर बर्बाद हुआ ना तो फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर वो उसका कॉल कट कर देता है। और फिर दूसरी ओर न्यान यहाँ शैन को उसके रूम में ले आती है और उसे कहने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम भी मेडिसिन लगवाने से इतना डरते होंगे।
तो फिर ये इसका हाथ मांगता है और कहता है कि वैसे मैं जानता हूँ कि तुम इतनी जल्दी मुझसे प्यार नहीं करोगी, लेकिन कम से कम हमारी वेडिंग जो हुई है तो कुछ रस्में तो हमें कंप्लीट करनी चाहिए। ऐसा बोलकर वो उसके लिए रिंग निकालता है और फिर वो उसे वेडिंग रिंग पहना देता है और खुद भी पहन लेता है और बताता है कि तुम जानती नहीं हो मैंने इस टाइम का कितने सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ। नियान तो ये सुनकर शौक होती है और फिर ये कहने लगता है कि क्या तुम्हें रिंग पसंद आई। तो नियान कहती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर ये कहता है कि अब तुमने हान की वो शेयर्स बेच चुकी हो तो अब तुम्हारा क्या प्लान है, तुम क्या करना चाहती हो। तो नियान कहती है कि मैंने सोच लिया कि अब मैं भी काम करूँगी। वैसे भी मैं हान की कंपनी में जब काम करती थी तो मेरी वजह से उसकी कंपनी आज इस पोजीशन पर है और मुझे लगता है कि उसकी कंपनी के बगैर भी मैं अपने दम पर खुद कुछ कर सकती हूँ। तो फिर ये कहता है कि क्या सच में तुम्हें काम करने की ज़रूरत है। नियान कहती है कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो क्या फिर तुम मुझे सपोर्ट करोगे। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी है। फिर वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि इसमें मेरी सारी सेविंग्स है और अब से जो भी मेरा है वो तुम्हारा हुआ, तो तुम जो चाहे वो ले सकती हो। नियान कहती है कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे रहे हो और अभी तो हमारी शादी हुई है, तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं अगर ये लेकर भाग गई तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा। तो शेन कहता है कि मेरा क्या ही लॉस होगा, मेरे पास तो बस एक घर है और एक गैलरी है और वैसे मैं तो डिसेबल हूँ तो मैं तुम्हें थोड़ी ना कुछ दे पाऊंगा। नियान बहुत ही शाय हो जाती है और इसका कार्ड इसे देकर जल्दी से बाहर चली जाती है। फिर शेन अपने असिस्टेंट को मैसेज करके समझा देता है कि मेरी वाइफ को मेरी ही कंपनी में काम अरेंज करवाओ, वो भी हाई सैलरी पर। फिर नियान यहाँ पर अपने कंप्यूटर में अलग अलग कंपनीज में जॉब सर्च कर ही रही होती है कि इतने में इसे सामने से शेन की कंपनी से ऑफर आता है और ये काफ़ी शौक होती है कि मैंने तो उस कंपनी को कांटेक्ट भी नहीं करी और मुझे इतनी अच्छी पोजीशन की जॉब मिल रही है। फिर ये सोचती है कि मैंने कांटेक्ट नहीं करी तो क्या हुआ, मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ, तो ज़रूर उन्हें मेरे बारे में पता लग गया होगा। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि नियान जब अपने रूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि शेन ने उसके लिए कैंडल लाइट डिनर की प्रिपरेशन करा है। ये देखकर वो उसे पूछती है कि ये सब क्या है। तो फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं हटा देता हूँ। तो कहती कि नहीं, मुझे बहुत पसंद आया। एक्चुअली मैं 4 साल पहले अपनी फैमिली के पास वापस आई थी और मैं अब तक एक अच्छी बेटी बनने की कोशिश कर रही थी और ऑन कॉल फियांसी बन रही थी और उन लोगों की सारी बातें मान रही थी और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि कोई मेरे लिए भी कभी इतना कुछ करेगा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शैन से कहता है कि अब तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। और फिर वो उसके साथ ड्रिंक टोस्ट करता है और दोनों ही एक दूसरे को हैप्पी वेडिंग विश करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और नियान कहती है कि चलो अब मैं अपने काम पर जा रही हूँ। तो शन जल्दी से उसे रोक कर पहले उसकी लिप्स साफ करता है और फिर उसे कहता है कि देखो अब मैं रिटायर हो गया हूँ तो क्या हुआ, मेरे अभी भी बहुत कनेक्शन है, तो अगर तुम कोई प्रॉब्लम में फंस जाना तो मुझे तुरंत ही कॉल करना। नियान कहती है कि ठीक है फिर मिस्टर शेन, मैं याद रखूँगी। तो शेन कहता है कि यार हाँ, मुझे मिस्टर मत कहा करो, अब तुम डायरेक्ट मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। तो नियान कहती है कि ठीक है और वो उसे शेन करी बताती है कि अब मैं काम पर निकलती हूँ। और जैसी वो चली जाती है तो यहाँ पर शेन का ड्राइवर आता है और उसे पूछता है कि बॉस अभी आप कहाँ चलना चाहेंगे, स्टूडियो में या फिर कंपनी में। तो शेन कहता है कि नहीं, मैं भी कंपनी चलूँगा और हाँ, कार थोड़ा दूर पार्क करना ताकि नियान को कुछ पता ना चले। फिर हम देखते हैं कि शेन का असिस्टेंट यहाँ नियान को कॉन्ट्रैक्ट देता है और बताता है कि अब आप हमारी कंपनी की न्यू डायरेक्टर हैं और वो उसके ऑफिस तक उसे छोड़ देता है। फिर नियान अपना ऑफिस देखकर बड़ी खुश होती है और फिर वो अपना फ़ोटो लेकर पोस्ट करती है। और दूसरी ओर हान बहुत गुस्सा हो रहा होता है कि अभी भी नियान का कॉल नहीं लग रहा है। ये सोचता है कि अब तो मैंने मीडिया के सामने सब उसे प्रपोज भी कर दिया, फिर भी वो मेरे पास वापस नहीं आ रही है, आखिर क्यों। फिर जैसे इसके असिस्टेंट यहाँ पर आती है तो हान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें नियान के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, तुम तो उसकी कलीग थी ना। तो फिर ये कहती है कि उसने पोस्ट करी है कि वो अब किसी और कंपनी में काम कर रही है। तो ये देखने के साथ ही हान को बहुत तेज़ गुस्सा आ जाती है कि आखिर वो मेरी कंपनी छोड़कर किसी फालतू कंपनी में काम करने क्यों चली गई। बाहर से लीन ये सब सुन रही होती है और ये सोचती है कि मैं उस नियान को छोड़ूंगी नहीं, उसकी वजह से हान मेरी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है और ये अभी भी उसे याद कर रहा है। हम देखते हैं कि शेन की कंपनी में एक एक्ट्रेस आई होती है जो कि अब उसकी कंपनी की स्पोक्स पर्सन बन गई है और वो और उसका मैनेजर बड़ा खुश हो रहा होता है। और तभी जैसी ये एक्ट्रेस यहाँ पर शेन को देखती है तो उसकी मजाक उड़ाते हुए जाती है कि आखिर ये डिसेबल बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर उसके जाते ही शेन का असिस्टेंट से पूछता है कि बॉस वो कंपनी की नई स्पोक्स पर्सन है और वो अभी तक आपसे मिली नहीं है, तो आपके बारे में वो ऐसा रूडली बोल कर गई है, तो क्या मैं अभी उसे फायर करवा दूँ। शेन कहता है कि रहने दो, मैं देखता हूँ कि वो क्या करना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि नियान असिस्टेंट के साथ मिलकर इस एक्ट्रेस और उसके मैनेजर से मिलने जाते हैं और वो लोग पूछते हैं कि आखिर अच्छे से उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, तो अब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट क्यों टर्मिनेट करना चाहते हैं। तो फिर मैनेजर बताता है कि आप लोगों ने हमें धोखा दिया है, आप लोगों ने आखिर अपनी मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों चेंज करा।
तो न्यान सोचती है कि अच्छा तो ये मेरे ऊपर आ रहा है। फिर वो बताती है कि मैं ही न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से देखती है और असिस्टेंट से कह देती है कि आप लॉयर को कांटेक्ट करो, क्योंकि रूल्स के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को इन लोगों ने तोड़ा है तो पेनल्टी भी ये लोग भरेंगे। तभी शैन अपने असिस्टेंट के साथ ये सब सुन रहा होता है और असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्या आपकी वाइफ को मैं यहाँ से भेज दूँ। तो शैन मना करता है कि नहीं, मुझे अपनी वाइफ पर यकीन है, वो सब हैंडल कर लेगी। फिर ये एक्ट्रेस न्यान को चिल्लाने लग जाती है। तो न्यान कहती है कि अगर तुम्हें जेल ना जाना हो ना तो पेनल्टी तो भरना ही पड़ेगा। तो फिर ये लोग मान लेते हैं कि ठीक है हम पैसे भर देंगे। और अभी इतनी फेमस एक्ट्रेस तुम्हारे कंपनी से जा रही है, देख लेना तुम लोगों की कंपनी तो बैंकरप्ट हो जाएगी। ऐसा बोलकर ये मैनेजर अपनी उस एक्ट्रेस को लेकर चला जाता है और असिस्टेंट उन लोग को रोकते ही रह जाता है। फिर न्यान को एक नया आइडिया आता है और वो असिस्टेंट से कहती है कि आप एक मीटिंग अरेंज करवाओ, मैं सभी को एक्सप्लेन करती हूँ। फिर असिस्टेंट यहाँ पर शेन के पास आकर न्यान के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे वो सारी चीज़ें हैंडल करी थी। तो शेन कहता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेरी वाइफ सब सही कर रही है और वो जो ऑर्डर दे रही है वो किया जाए। फिर हम देखते हैं कि न्यान के हिसाब से यहाँ पर मीटिंग रखी जाती है और न्यान उसमें सभी एम्प्लॉयज़ को अपना नया आइडिया एक्सप्लेन करती है, जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। और फिर असिस्टेंट भी मान लेता है कि हाँ बॉस की वाइफ सच में टैलेंटेड है। फिर यहाँ पर शेन को भी इस बारे में पता लग जाता है कि न्यान ने मीटिंग कितने अच्छे से हैंडल करी। वो उसे मैसेज करता है कि चलो मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। और फिर जैसे ही वो यहाँ पहुँच जाता है तो न्यान कहती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो ये कहता है कि मेरा ड्राइवर बहुत ही फास्ट था। फिर इतने में न्यान को उसकी फ्रेंड सूजी की कॉल आती है और वो उसे पूछती है कि क्या तुमने मेरे ग्रैंडपा के लिए बर्थडे गिफ्ट ले ली। तो न्यान को याद आता है कि हाँ उसकी फ्रेंड ने उसे अपनी ग्रैंडपा के बर्थडे पर इनवाइट करी थी। फिर ही कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारी ग्रैंडपा के बर्थडे याद है, कल मैं टाइम पर पार्टी में पहुंच जाऊंगी। और फिर न्यान इस बारे में शेन को बताती है। तो शेन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उनके गिफ्ट का अरेंजमेंट कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि हान के पास यहाँ पर लीन आ जाती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें घर पर होना चाहिए था, तुम यहाँ कंपनी में क्या कर रही हो। तो फिर ये कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें गुड न्यूज़ देने आई थी कि मैं न्यान को एक एक्ट्रेस की मदद से उसकी कंपनी से निकलवा रही हूँ और मैंने उसे प्रॉमिस करी हूँ कि इसके बदले में मैं उसे हमारी कंपनी की स्पोक्स पर्सन बना दूंगी। तो फिर ये बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि अगर तुम वापस से न्यान को मेरे पास ले आओगी तो फिर मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये कहती है कि हाँ अब तुम फिक्र मत करो, और वैसे कल हमें एक पार्टी में चलना है तो वहाँ पर तुम मेरे मेल पार्टनर बन के चलना। फिर ये याद करता है कि फिर तो उस पार्टी में ज़रूर न्यान भी आएगी अपनी कंपनी की तरफ से, तो ये अच्छा मौका है उससे मिलने का। फिर रात में हम देखते हैं कि न्यान अपना घर पे काम कर रही होती है। तभी शैन उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि ये लो तुम्हारी फ्रेंड की ग्रैंडपा को देने के लिए गिफ्ट। तो न्यान को ही बहुत ही पसंद आता है और फिर शैन से कहता है कि अब मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प कराऊँ तो क्या तुम मुझे रिवॉर्ड दोगी। न्यान कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो शैन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करो। ये सुनकर फिर वो शाय हो जाती है और शैन इसके नज़दीक आ जाता है। न्यान सोचती है कि वैसे ही इतना हैंडसम है तो इसमें थोड़ी ना मेरा कोई लॉस है। फिर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, पर इतने में हम देखते हैं कि शैन का भाई अपने आंखों में नकली आंसू डालकर जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाता है और कह रहा होता है कि भाई मैं कंपनी में काम करके थक चुका हूँ। और वो इन दोनों को ऐसे डिस्टर्ब करके कहता है कि सॉरी भाई, मैं गलती से गलत टाइम पर आ गया, आप लोग कंटिन्यू रखो। तो फिर दोनों ही इसे आवाज़ देकर रोकते हैं और वापस आने बोलते हैं। और फिर शैन न्यान को बताने लगता है कि न्यान ये मेरा छोटा भाई है और ये अब फैमिली का हेड है और हमारी कंपनी का CEO भी है। फिर न्यान दोनों से कहती है कि तुम लोग आपस में बातें करो, मैं अपना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर शैन का भाई उसके पास आकर उसे कहने लगता है कि भाई मुझे रोज़ रोज़ कंपनी में काम करना पड़ रहा है और इधर उधर बिजनेस ट्रिप पर भी जाना पड़ रहा है, मैं बहुत थक चुका हूँ और सब लोग मेरे बारे में बुराई भी कर रहे हैं कि मैं आपकी कंपनी संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने सोच लिया कि मैं कंपनी में अब से काम नहीं करूँगा। तो शैन कहता है कि मैं तो अब रिटायर हो चुका हूँ ना, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कंपनी को संभालना और तुम ये कर सकते हो और तुम्हें करना भी होगा। अगर नहीं कर अब से तुम मेहनत से काम करो, नहीं तो फिर तुम मार खाओगे। और चलो अब जल्दी से घर से निकलो, तुमने मुझे और अपनी सिस्टर इन लॉ को डिस्टर्ब कर दिया है। तभी न्यान इन दोनों को बातें करते हुए देख रही होती है और सोचती है कि वैसे तो दोनों ही भाई हैंडसम है, लेकिन मेरा वाला ज़्यादा हैंडसम है। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यान शैन के साथ पार्टी में पहुंच जाती है और इस पार्टी में पहले से ही हान और लिन भी होते हैं और हान तो न्यान को इस शैन के साथ देखकर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। और फिर हान और लिन मिलकर इन लोग के सामने आ जाते हैं और लिन कहने लगती है कि सिस्टर आखिर तुम इस डिसेबल बंदे के साथ पार्टी में क्यों आई हो। तो न्यान कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तो हान कहता है कि लिन बिल्कुल सही कह रही है, तुम आखिर इस डिसेबल के साथ कर क्या रही हो, तुम मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक चली गई कि ऐसे बंदे के साथ घूम रही हो। तो फिर शैन कहता है कि तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। तो हान कहता है कि तुम्हें कौन नहीं जानता होगा,
तुम ब्लू फैमिली के डिसेबल यंग मास्टर हो। फिर ये सुनते के साथ ही न्यान को गुस्सा आती है और वो इसे कहती है कि लास्ट टाइम क्या मैंने तुम्हें अच्छे से सबक नहीं सिखाई थी जो तुम्हें और मार खाना है। हान कहता है कि देखो मैं तुम्हें वापस से एक मौका दे रहा हूँ, तुम अभी यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांग लोगी तो फिर मैं तुमसे अभी भी शादी करूँगा। न्यान इसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम डिजर्व नहीं करते। तो फिर हान बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें और इस डिसेबल बंदे दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। फिर तभी यहाँ पार्टी में शेन का छोटा भाई लू पहुंच जाता है और सभी लोग इस बारे में बातें करने लग जाते हैं कि इस बारे में रूमर फैली है कि मिस्टर लू अपने भाई शेन को पसंद नहीं करता है। तो लिन ये सुनने के बाद हान को बताने लग जाती है कि ये मिस्टर लू अपने भाई शेन को पसंद नहीं करता है और उसे नफरत करता है, तो हम अगर उसकी हेल्प करेंगे ना इस शेन को सबक सिखाने में तो वो तो हमारी साइड रहेगा। हान ये सुनकर खुश हो जाता है और लू से जैसी बातें करने जाता है तो लू इसे पैर मार के नीचे गिरा देता है और फिर उसका कॉलर पकड़ के पूछता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की बेइज्जती करने की। और फिर लिन भी बीच में कुछ कहने लगती है तो लू से भी थप्पड़ लगाता है। और फिर यहाँ पार्टी में सूजी और उसके ग्रैंडपा पहुंच जाते हैं और ग्रैंडपा चिल्लाने लगते हैं कि आखिर कौन है जो मेरी पार्टी में सब हंगामे कर रहा है। तो लिन मौके का फ़ायदा उठाते हुए ग्रैंडपा को लू और शेन के खिलाफ कंप्लेन करने लग जाती है। तो सूजी को गुस्सा आती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंडपा को अपने ग्रैंडपा बनाने की, तुम कितनी शेमलेस हो, मैंने तो तुम्हें पार्टी में इनवाइट भी नहीं करी थी और तुम क्या मुंह उठा के यहाँ पर आई हो, अपने इनविटेशन कार्ड में देखो। तो फिर हान ये देखकर शौक हो जाता है कि उसमें तो इसका नाम ही नहीं है और फिर सूजी ऑर्डर देने लगती है कि बॉडीगार्ड इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। तो हान मन में सोचता है कि मैं ऐसे नहीं जा सकता। फिर वो तुरंत ही कहने लगता है कि ग्रैंडपा मैं तो न्यान का फ्यांसी हूँ तो यहाँ पार्टी में आना तो मेरा बनता ही था। तो फिर न्यान तुरंत ही सभी को बता देती है कि मेरी और उसकी शादी टूट चुकी है और ये कितना झूठा है, इसने कुछ दिन पहले ही मेरी सिस्टर के साथ मिलकर मुझे चीट करा है और मैंने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़े हूँ। तो सभी लोग इस बारे में बातें करने लगते हैं कि मिस्टर हान कितना बेकार बंदा है जो कि अपनी फ्यांसी को चीट कर रहा था उसकी सिस्टर के साथ। फिर हान सीधा न्यान के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम तो जानती हो ना कि लेकिन मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही हो और ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। न्यान कहती है कि अपना डिस्गस्टिंग मुंह बंद रखो तो अच्छा होगा। इस हान को चिल्लाती है और हान और लिन को अपनी पार्टी से निकलवा देती है। और फिर बाहर आने के बाद हान तो यहाँ लिन को चिल्लाने लगता है तो वो उसे अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और कहती है कि बस एक बार न्यान जिस कंपनी में काम कर रही है वो बैंकरप्ट हो जाएगी तो फिर न्यान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, वो तुम्हारे पास वापस आएगी। फिर हान तो यहाँ से चला जाता है और लिन सोचती है कि मुझे कैसे भी करके इसकी वाइफ बनना होगा, नहीं तो इसके दिल में तो अभी भी न्यान है। फिर हम देखते हैं कि न्यान यहाँ पर सूजी के ग्रैंडपा को बर्थडे गिफ्ट देती है जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि न्यान लू और शेन दोनों के साथ पार्टी से बाहर आ जाती है और उसे पता लगता है कि उसने जो कंपनी में प्रोजेक्ट हैंडल कर रही थी उसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो गया। फिर न्यान इस बारे में शेन को बताती है और कहती है कि मेरे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस की वजह से मुझे भी कंपनी में काम के लिए जाना है और वो यहाँ से चली जाती है। और फिर शेन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर उसे समझा देता है कि मेरी वाइफ के प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस होने की खुशी में उसे एक अच्छी सी पार्टी अरेंज करो। फिर न्यान जैसे यहाँ कंपनी में आती है तो सभी एम्प्लॉयज़ उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं कि उसकी वजह से काफ़ी मिलियंस का फ़ायदा हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि न्यान कंपनी में ओवर टाइम वर्क करती है और जब उसका सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो वो सोचती है कि मुझे अब शेन के लिए भी कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना चाहिए और फिर ये उसके बारे में याद करने लगती है और बहुत ही शाय हो जाती है। दूसरी तरफ शेन और लू साथ में घर पहुंचते हैं और शेन अपने भाई को समझाने लगता है कि उसे कंपनी में अच्छे से काम करना ही पड़ेगा और वो कोई बहाना नहीं कर सकता है। तो ये कहता है कि भाई सच में आप मेरे साथ बहुत ही बुरा कर रहे हैं और ये बोलकर वो चला जाता है। और हम देखते हैं कि शेन के पास एक पेंटिंग होती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि न्यान की होती है और इसे इसी ने ही पेंट किया होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिन के भाई ने उसे बाहर मिलने के लिए बुलाया होता है और वो उसे पूछती है कि तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया है। तो चैन कहने लगता है कि हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो चुके हैं और तुम मेरी सिस्टर हो तो तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि तुम मॉम डैड से मिलने चलो। तो ये कहती है कि मैं तुम लोगों की फैमिली की बेटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ शॉ फैमिली की डॉटर हूँ और तुम्हारी नहीं। तो चैन कहता है कि बचपन में तुम और न्यान एक्सचेंज हो गए थे और न्यान अब तक हमारे साथ रह रही थी लेकिन 4 साल पहले कैसे वो अपने घर पर गई, तो अब तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम हमारे पास आ जाओ, तुम हमारी फैमिली की डॉटर हो। तो लिनी से चिल्लाने लगती है कि मैं कोई तुम्हारी सिस्टर नहीं बनना चाहती हूँ, तुम सिर्फ न्यान को ही अपनी सिस्टर मानो, मुझे तुम्हारी फैमिली में आने का कोई शौक नहीं है। ऐसा बोलकर ही चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि न्यान यहीं पर आई होती है और वो देखती है कि लिन यहाँ पर किसी से फाइट कर रही थी। फिर वो यहाँ पर चैन के पास आती है और कहती है कि भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर चैन तो इसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि जल्दी से बैठो और ये बताओ कि अगर अभी हम यहाँ पर नहीं मिलते तो क्या तुम हमसे कभी मिलने ही नहीं वाली थी। तो न्यान कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तो आप लोग से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस थी। तो फिर ये कहता है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है।
न्यान कह रही है कि मेरी फैमिली ने मुझे आप लोगों के नाम पर धमकी दी थी, इसलिए मैं आप लोगों से मिलने नहीं जा रही थी। तो फिर चैन को बहुत गुस्सा आ रही होती है कि सच में ये शाओ फैमिली बिल्कुल अच्छे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। तो फिर न्यान कहती है कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी फैमिली से अपना रिश्ता तोड़ चुकी हूँ और अब मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और आप लोगों को भी। तभी चैन न्यान का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि मॉम डैड तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो मैं तुम्हें किसी दिन लेकर चलूँगा। तभी हम देखते हैं कि हान बाहर से जाते हुए न्यान को देख लेता है और जल्दी से उसकी चैन के साथ ये फ़ोटो लेकर शैन को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि भाई मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तो पहले मैं आपको गुड न्यूज़ बताता हूँ कि मैं यहाँ मॉल के इंस्पेक्शन के लिए आया था और मैंने सिस्टर इन लॉ को देखा, और बैड न्यूज़ ये है कि वो किसी मैन के साथ है और वो शैन को ये फ़ोटो सेंड कर देता है और कहता है कि भाई आप फिक्र मत करो, अगर सिस्टर इन लॉ आपको चीट कर रही होगी ना तो फिर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तो शैन कहता है कि रहने दो, तुम्हें इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी वाइफ पर पूरा यकीन है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, तो तुम कुछ ज़्यादा मत सोचो। पर लू फिर भी नहीं मानता है और न्यान की फ़ोटो लेकर उसे फिर से सेंड कर देता है। फिर तो ये फ़ोटो क्लोजली देखने के बाद शैन को भी शक हो जाता है और वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कार रेडी करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान यहाँ छुप कर न्यान और चैन की बातें सुनने की कोशिश करता है। न्यान अपने भाई चैन को इस बारे में बता देती है कि मेरी शादी हो चुकी है। तो फिर वो पूछता है कि क्या तुमने उस हान से शादी कर ली। न्यान कहती है कि नहीं, मैंने जिससे शादी करी वो बहुत ही अच्छा है। तो फिर चैन ये सुनकर खुश होता है और कहता है कि ठीक है, फिर तुम किसी दिन अपने हस्बैंड को घर पर लेकर आना मॉम से मिलवाने। अब हान को पूरी साफ बातें नहीं सुनाई दे रही होती है और वो इतना सुन लेता है कि वो लोग पेरेंट्स से मिलने की बात कर रहे हैं। तो ये सोचता है कि ये क्या चल रहा है, मेरे भाई के होते हुए मेरी सिस्टर इन लॉ ने चीट कर रही है और बात यहाँ तक पहुँच गई कि ये लोग पेरेंट्स से भी मिलने वाले हैं। फिर लू से बर्दाश्त नहीं होता और वो इन लोगों को चिल्लाने लग जाता है। तो न्यान लू को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और फिर वो उसे तुरंत ही अपने भाई के बारे में बता देती है और अपने भाई को भी बताती है कि ये मेरे हस्बैंड का छोटा भाई है। फिर लू बहुत ही डर जाता है कि मैंने अपने भाई को सारी गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, अब भाई जब यहाँ पर आएंगे तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। और फिर तभी इतने में शैन यहाँ पर पहुँच जाता है और वो इतना जल्दी में होता है कि वो अपनी व्हील चेयर पे से नीचे गिरने लगता है। तो न्यान जल्दी से उसे उठाती है और कहती है कि संभल के, अगर तुम्हें चोट लग जाती तो ये बताता है कि तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही थी तो मैं कितना डर गया था, मुझे लगा जैसे तुम किसी और के साथ भाग चुकी हो। तो न्यान कहती है कि अरे मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी और तुमने ऐसे कैसे सोचे कि मैं किसी के साथ भाग गई होंगी। तभी न्यान का भाई चैन तुरंत ही क्लियर करता है कि हम लोग तो सिर्फ ब्रदर और सिस्टर हैं। तो शैन कहता है कि सब मेरे भाई की गलती है, उसी ने मुझे सब गलत गलत बताया। तो लू जल्दी से कहता है कि भाई मैं अपना काम करने जा रहा हूँ और वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद शैन और न्यान साथ में घर पर आ जाते हैं और फिर यहाँ शैन न्यान को थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करने के लिए बोलता है और फिर वो अपनी व्हील चेयर पर से खड़ा हो जाता है और न्यान से कहता है कि अब आंखें खोलो। जैसे ही वो उसे खड़े हुए देखती है तो जल्दी से कहने लगती है कि तुम बैठ जाओ, अभी तुम ठीक नहीं हुए हो, तुम्हारे पैर पर असर पड़ेगा। तो फिर शैन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अब तो ऑलमोस्ट ठीक हो चुका हूँ और तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो, क्या तुम अब मुझसे प्यार करने लगी हो। न्यान कहते कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बस सरप्राइज हो गई थी। और वो पूछती है कि ये क्या चीज़ है, तो फिर ये से पेंटिंग खोल कर दिखाता है। तो न्यान शौक हो जाती है कि ये तो मेरी पेंटिंग है। वो याद करती है कि उस दिन स्टाफ भी ये कह रही थी कि उसने उसे पेंटिंग में देखी है। फिर ये सोचती है कि आखिर इसने मुझे क्यों ड्रॉ किया हुआ है। शैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो तुम जो भी क्वेश्चंस चाहो वो मुझसे पूछ सकती हो, मैं तुम्हें सब सच जवाब दूंगा। तो न्यान पूछती है कि फिर तुम मुझे बताओ कि आखिर तुमने मुझे क्यों ड्रॉ किया है और आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों करी। तो फिर वो बताता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि हम लोग सबसे पहली बार उस दिन स्टूडियो में मिले थे। बिल्कुल नहीं, हम लोग बहुत साल पहले मिले थे, जब मैं छोटा था तब तुमने मेरी जान बचाई थी। तो फिर न्यान भी याद कर लेती है और कहती है कि मैंने जिस बच्चे की जान बचाई थी वो तुम ही थे। तो ये कहता है कि हाँ, तब से मैंने ठान लिया था कि मैं तुमसे वापस से मिल के रहूँगा। और फिर मुझे पता चला कि तुमने कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप कर रही हो और मैं तो तुम्हारा फ़ोटो देखते ही पहचान गया था और फिर मैंने तुम्हें मैसेज किया। और फिर वो उसे अपना फ़ोन निकाल कर दिखा देता है कि वही उसका वो ऑनलाइन फ्रेंड है जिससे वो बात करती है। तो फिर न्यान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर शैन से बताने लग जाता है कि फिर मुझे पता चला कि तुम उस हान से शादी करने वाली हो, लेकिन फिर उसने तुम्हें चीट कर दिया और तुमने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से मज़ा चखाई थी। उस टाइम पे मैं प्रेजेंट था और सब देख रहा था और मैं तो पुलिस को कॉल करने वाला था, पर मुझे पता नहीं था कि तुम उस बंदे को इतनी अच्छी तरीके से मज़ा चखाओगी। और फिर तब मैं समझ गया था कि अब मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है और अब तुम मुझे मिलने ही वाली हो।
और फिर शन जाकर न्यान का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं रखना चाहता हूँ, बल्कि पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। न्यान कहती है कि मैंने कभी नहीं सोची थी कि हम लोग इस तरीके से मिलेंगे। फिर शन न्यान से कहता है कि अब टाइम आ गया है मेरा रिवॉर्ड लेने का, और फिर वो उसे किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों साथ में होते हैं और शन न्यान की प्रोजेक्ट की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट प्लान बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो न्यान कहती है कि उसमें सिर्फ मेरा ही कमाल थोड़ी ना है, बल्कि कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ का भी कमाल है। और फिर वो इसे बताती है कि वैसे मैं मॉल गई थी और मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। फिर वो उसे गिफ्ट देने लगती है और शन देखता है कि वो एक बेल्ट है। फिर वो न्यान से कहता है कि तुम्हें पता भी है किसी मैन को बेल्ट देने का क्या मतलब है, कि तुम जिंदगी भर उसे अपने पास ही बांध कर रखना चाहती हो। न्यान कहती है कि मुझे नहीं पता था। तो शन कहता है कि वैसे मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ बंधे हुए रहना चाहता हूँ। तो न्यान बहुत ही शाय हो जाती है और उससे काम का बहाना करके चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हान अपनी कंपनी में होता है और वो न्यूज़ देखकर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है कि न्यान जिस कंपनी में काम करती है वो बैंकक्रप्ट होने के बजाय उल्टा और प्रोग्रेस कर रही है। तो इसे और गुस्सा आ रही होती है। इतने में यहाँ पर लिन पहुँच जाती है और कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, देखो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। न्यान को जल्दी से जल्दी वापस लाने के लिए एक काम करो, तुम मेरे साथ अपनी एक वेडिंग अरेंज करो और फिर देखना जब वेडिंग वाला दिन आ जाएगा तो फिर वो खुद ही तुम्हारे पास वापस आएगी, जब उसे पूरा डर हो जाएगा कि तुम किसी और से शादी कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकती है। तो फिर हान को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो तुरंत ही अपनी असिस्टेंट को बुलाकर बहुत ही बड़ी ग्रैंड वेडिंग का अरेंजमेंट करने बोलता है और साथ ही साथ सारे न्यूज़ रिपोर्टर को भी इस बारे में बता देने बोलता है कि वो लोग भी वहाँ पर पहुँच जाए। तो असिस्टेंट कहती है कि बॉस लेकिन कंपनी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं है और पब्लिक मनी आप यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो आप जेल चले जाएंगे, तो आपको अपना ही पैसा यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर हान अपने पास से पैसों का काट देता है और कहता है कि जाओ बहुत ही बड़ा अरेंजमेंट करना। फिर असिस्टेंट चली जाती है और लिन हान से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे। तो ये कहता है कि नहीं नहीं, अभी तो बहुत पैसा है, और वैसे भी एक बार न्यान वापस आ जाएगी तो फिर कंपनी को हमें बहुत फ़ायदा हो ही जाएगा। दूसरी तरफ न्यान अपने ऑफिस में होती है और एक एम्प्लॉय आकर उसे बताती है कि बाहर उसे कोई मिलने आया है। तो न्यान बहुत ही खुश हो जाती है कि वहाँ पर शैन उसे मिलने आया होगा, पर तभी एम्प्लॉय बताती है कि कोई लड़की उससे मिलने आई है। तो फिर सोचती है कि हाँ वो स्टूडियो चलाता है तो उसके पास इतना फ्री टाइम कहाँ होगा। फिर ये बाहर आती है तो देखती है कि इसकी सिस्टर लिन यहाँ से मिलने आई है। तो वो उसे कह देती है कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जो बोलना है जल्दी बोलो, मुझे काम भी करने जाना है। तो फिर लिन से अपनी और हान की शादी का वेडिंग इन्विटेशन देती है और कहती है कि अब तो मेरी और हान की शादी होने जा रही है तो तुम ज़रूर आना। न्यान कहती है कि तुम्हें ये देने आई थी। तो लिन कहती है कि एक्टिंग मत करो, तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होगा कि हान की शादी मुझसे होने जा रही है, तुम्हें तो अब रोना आ रहा होगा और बहुत ही बुरा लग रहा होगा। न्यान कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिन कहती है कि देखना तुम वेडिंग में आकर मेरी उसके साथ शादी होते हुए देखकर बहुत रोगी। न्यान कहती है कि सॉरी तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए, क्योंकि मैं वेडिंग में आऊँगी ही नहीं, और हाँ 3 मिनट का टाइम खत्म हो चुका है। ऐसा बोलकर न्यान यहाँ से जाने लगती है। तो फिर लिन गुस्से में अपना ये वेडिंग इन्विटेशन खुद ही फाड़ लेती है और न्यान को तभी सूजी की कॉल आती है और वो उसे बाहर डिनर पे इनवाइट कर रही होती है उसके हस्बैंड के साथ। तो न्यान कहती है कि एक तुम ही अच्छी हो, अभी यहाँ पर लिन आ गई थी और उसने सारा मेरा मूड ही ख़राब कर दी थी। तो सूजी कहती है कि सच में वो कितनी ज़्यादा एरोगेंट है, पता नहीं वो लोग अपने आप को समझते क्या हैं। तभी हम देखते हैं कि शैन यहाँ कंपनी आया होता है कोई काम से और वो सभी एम्प्लॉयज़ और असिस्टेंट के साथ जब आगे जा रहा होता है तो न्यान उसे पीछे से देख लेती है और शॉक हो जाती है और अपनी फ्रेंड को भी बताती है कि क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है, मुझे अभी शैन यहाँ नज़र आया। फिर वो उसके पीछे जाने लगती है और शैन को ये पता लग जाता है तो वो जल्दी से न्यूज़पेपर से अपना मुंह छिपा लेता है और फिर न्यान उसे देख नहीं पाती है। और जब वो आगे जाती है तो वहाँ पर सिर्फ असिस्टेंट खड़ा होता है। फिर ये शैन को कॉल लगाकर बताती है कि मुझे अभी गलतफहमी हो गई थी, मुझे लगा था कि तुम यहाँ मेरी कंपनी में हो, और हाँ मुझे तुम्हें ये भी बताना था कि मेरी फ्रेंड सूजी ने हम दोनों को कल डिनर पे इनवाइट करी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर लिन को, जो कि घर पर आने के बाद न्यान के मॉम डैड को इस बारे में बताने लगती है कि मॉम डैड आप लोग को पता है मेरी और हान की शादी होने वाली है। तो ये सुनकर तो ये लोग खुश हो जाते हैं और लिन की तारीफ़ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो कितने ज़्यादा कमाल की हो, और वो न्यान किसी भी काम की नहीं थी। 4 साल तक वो हान से इंगेज थी, लेकिन उसकी और हान की शादी का दिन कभी आया नहीं, और तुमने तो इतनी जल्दी हान को मना ली, सच में तुम तो हमारे लिए कितनी ज़्यादा लकी हो। यही सोचकर न्यान के मॉम डैड तो बड़े खुश हुए जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान की कंपनी की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। उसके असिस्टेंट से बताती है कि बहुत सारे खास एम्प्लॉयज़ हैं जिनको अभी उसे पैसे देने, और वो नहीं देगा तो कंपनी चलेगी ही नहीं। तो फिर ये अपने असिस्टेंट को ही डांटने लगता है कि फिर जब मैं तुमसे बड़ा सा होटल बुक करवा रहा था तो तुमने क्यों नहीं बताई कि हमारे पास अभी इतने ज़्यादा पैसे नहीं है।
और वो सारा उसी के ऊपर एक इल्ज़ाम थोपे जा रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रही हो, ऐसे करोगी तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तो फिर ये असिस्टेंट गुस्से में खुद ही रिज़ाइन कर देती है और कहती है कि मुझे खुद ऐसा तुम्हारे जैसा बॉस नहीं चाहिए और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और उसके जाते ही यहाँ पर दूसरी एम्प्लॉय आ जाती है। तो फिर ये कहता है कि चलो अब तुम उसकी जगह काम संभालोगी और अगर तुमने भी ठीक से काम नहीं करी ना तो मैं तुम्हें भी फायर कर दूंगा। तो फिर ये बताती है कि मैं यहाँ पे रिजाइनेशन लेटर सबमिट करने आई हूँ और सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने और भी कलीग्स का। और वो इसे देकर चली जाती है। फिर तो हान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेडिंग वाला दिन आ जाता है और लिन यहाँ पर बड़ी खुशी खुशी वेडिंग के लिए तैयार हो रही होती है और न्यान के मॉम डैड उससे कह रहे होते हैं कि अब हमारी सहारा तुम ही हो, एक बार बस हान के साथ शादी हो जाएगी तो तुम हमारी फैमिली को भी सपोर्ट करना। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स, और सोच रही होती है कि मैंने न्यान से उसका सब कुछ छीन ली, उसके मॉम डैड भी, उसकी फियांसी भी। फिर इतने में यहाँ पर हान आ जाता है तो मॉम डैड इन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। और फिर हान लिन से पूछता है कि न्यान तक तुमने वेडिंग इनविटेशन पहुंचाई थी कि नहीं, क्योंकि मैंने इतने सारे पैसे जो खर्च किया हूँ उसे दिखाने के लिए वो सब वेस्ट नहीं जाने चाहिए। तो फिर ये कहती है कि ऑफ कोर्स मैंने उसे दे चुकी थी और तुम फिक्र मत करो, क्या पता वो पहले ही वेडिंग हॉल के बाहर तुम्हारा इंतज़ार ही कर रही होगी। ये मन में खुशी हो रही होती है कि इनविटेशन को तो मैंने खुद ही फाड़ दी थी और वो यहाँ पर आ ही नहीं सकती है। फिर इसके बाद ये लोग सभी गेस्ट का वेलकम कर रहे होते हैं और हान परेशान होने लगता है कि न्यान अभी तक पहुंची क्यों नहीं। तो फिर ये कहती है कि इतना परेशान मत हो, चलो हम लोग वेडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग जब खुश खुश रहेंगे ना तो इस बात से वो बहुत ही जेलस होगी और तुम्हारे पास आके ही रहेगी। तो फिर हान मान जाता है और तभी हम देखते हैं कि न्यान यहाँ पर शैन और सूजी के साथ इसी होटल आई होती है डिनर करने के लिए। और जैसे ये लोग बोर्ड देखते हैं तो इन लोग को पता लगता है कि यहीं पर ही हान और लिन की शादी होने जा रही है। तो फिर सूजी कहती है कि एक काम करते हैं, हम लोग दूसरे होटल चलते हैं। न्यान कहते हैं कि रहने दो, अब जब आई गए तो इधर ही कर लेते हैं। फिर वो लोग दूसरे साइड जाने वाले होते हैं। इतने में हान न्यान को देख लेता है और खुश होकर जल्दी से उसके पास आता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे बिना रह ही नहीं सकती हो और तुम मेरे लिए यहाँ पर आई हो। न्यान कहती है कि मैं यहाँ पे डिनर करने आई हूँ, इसका तुम्हारी शादी से क्या लेना देना है। तो हान कहता है कि देखो आप प्रिटेंड मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे लिए आई हो और तुम मुझसे शादी करने के लिए बस वेट नहीं कर पा रही हो। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करने के लिए चाहता हूँ और मेरी ब्राइड तुम ही बनोगी, तो चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। न्यान कहती है कि तुम एक साइको, और वो शैन का हाथ पकड़ के उसके और सूजी के साथ यहाँ से चली जाती है। तो फिर हान गुस्सा होता है और सोचता है कि अब बाद में तुम खुद ही रिग्रेट करोगी। फिर हम देखते हैं कि वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और ये लोग रिंग पहनाने लगते हैं। जब हान यहाँ पर लिन को रिंग पहना रहा होता है तो वो बस सोच रहा होता है कि न्यान आखिर कब आएगी, और ये मन में सोच रही होती है कि उसके पास तो इन्विटेशन ही नहीं है, वो यहाँ इंटर कर ही नहीं सकती है और तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे साथ होगी। फिर हान जब यहाँ पर इसे रिंग पहना ही रहा होता है, इतने में न्यान वहाँ से गुजर रही होती है और ये उसे देख लेता है। न्यान भी जब ये देखती है तो जल्दी से भाग जाती है। तो ये सोचता है कि क्या उसे बिल्कुल भी मेरी नहीं पड़ी है। फिर वो यहाँ पर लिन को रिंग नहीं पहनाता और खुद की भी रिंग उतार देता है और जल्दी से यहाँ से चला जाता है। तो न्यान के मॉम डैड शॉक हो जाते हैं और सभी गेस्ट भी। और फिर ये सोचती है कि आखिर क्यों इसने शादी वाले दिन भी मुझे न्यान के लिए छोड़कर चला गया। तभी हम देखते हैं कि न्यान यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंची होती है और सूजी और शैन मिलकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि वो अभी तक वॉशरूम से वापस क्यों नहीं आई। और फिर इतने में न्यान यहाँ पहुंच जाती है और वो आकर बैठती है और कहने लगती है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि यहाँ पर उन दोनों की वेडिंग होने वाली है तो हम लोग यहाँ पर आते ही नहीं। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और न्यान को बताने लगता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, देखो मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम ही थी और अभी भी तुम ही हो और मैं बस तुम्हें जेलस करवाने के लिए शादी कर रहा था और असल में तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो चलो हम आपस में सब कुछ ठीक कर लेते हैं और मैं उस लिन को छोड़ दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। तो न्यान इसे सीधा थप्पड़ लगाती और कहती कि तुम पागल हो चुके हो। फिर इतने में यहाँ हान के पीछे पीछे लिन और न्यान के मॉम डैड भी पहुंच जाते हैं और लिन न्यान को चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी शेमलेस हो, मेरे फियांसी के पीछे अभी भी पड़ी हुई हो और उसे सेड्यूस कर रही हो। तो फिर ये सुनते के साथ ही शैन को गुस्सा आता है और वो खड़े होकर इन लोगों को चिल्लाने लगता है। तो फिर न्यान के डैड ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो डिसेबल थे ना। फिर हान शैन से कह देता है कि तुम मेरे और न्यान के बीच में मत आओ तो अच्छा रहेगा। तो फिर शैन गुस्से में इसे खूब मारने लग जाता है और फिर न्यान के डैड हान को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और फिर यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और शैन के ऑर्डर पर इन सभी को यहाँ से बाहर लेकर जाते हैं। और फिर न्यान शैन की केयर करने लगती है कि उसके हाथ पर चोट लग गई होगी, आखिर उसने अपने हाथों से इतना उसे क्यों मारा। तो फिर कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और ना अब तुम्हें मेरे ऊपर सब छोड़ देना चाहिए, मैं सब हैंडल कर लूँगा और अब उसे तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करने दूंगा। और न्यान के मॉम डैड यहाँ बाहर आने के बाद हान को मना रहे होते हैं कि वो अब लिन के साथ अपनी वेडिंग कंप्लीट करें क्योंकि सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं और वो लोग सब वेट कर रहे हैं।
तभी यहाँ पर हान को कंपनी से कॉल आने लगती है और वो इन लोगों को छोड़कर चला जाता है। फिर तो लिन को बहुत गुस्सा आती है कि न्यान की वजह से उसकी वेडिंग खराब हो गई। दूसरी ओर हान जब अपनी कंपनी की शेयर होल्डर मीटिंग में पहुंचता है तो सभी शेयर होल्डर उसके खिलाफ होते हैं और यहाँ पर जो शेन का फ्रेंड होता है उसके नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स हो चुके होते हैं और वो हान के साथ एक शर्त रखता है कि अभी भी उसके पास एक चांस है कंपनी वापस लेने का, कि वो लोग बिडिंग लगाएंगे और अगर बिडिंग में वो जीत गया तो कंपनी उसकी, नहीं तो फिर ये कंपनी उसके हाथ से छीन जाएगी। तो फिर ये तुरंत ही मान जाता है और साइन भी कर देता है और फिर ये बिडिंग में पैसे लगाने के लिए न्यान के मॉम डैड के पास जाता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि वो लिन से अपनी शादी वापस से करेगा। और उस दिन तो बस वो थोड़ा परेशान था इसलिए उसने शादी कैंसिल कर दिया। तो फिर ये लोग इसकी बातों में आ जाते हैं और इसे बहुत सारे पैसे का कार्ड दे देते हैं और फिर हम देखते हैं कि हान लिन के साथ मिलकर अपना एक वापस से वीडियो बनाता है और वायरल कर देता है और उसमें ये दोनों लोग न्यान के ऊपर इल्ज़ाम डाल देते हैं कि न्यान ने ही हान को सेड्यूस करने की कोशिश की थी और उसकी वजह से इन लोगों को शादी पोस्टपोन करनी पड़ गई। फिर पब्लिक सब न्यान की बुराई करने लग जाते हैं और न्यान ये सब देखकर शेन से कहती है कि तुम गुस्सा मत हो, मुझे इन लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शेन कहता है कि रुको, मैं सब चीज़ें हैंडल करता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जब बिडिंग वाला दिन आ जाता है तो हान यहाँ पर जितने भी सारे पैसे होते हैं वो सब लगाए डाल रहा होता है और उसके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तभी यहाँ पर न्यान और शेन पहुँच जाते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बिडिंग लगाते हुए उसकी कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेते हैं। और फिर न्यान तो यहाँ पर अपना उसे बदला लेने के लिए स्क्रीन पर सभी को उसका वीडियो दिखा देती है कि कैसे वो उसके पास जाकर माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि वो उसी से शादी करना चाहता है। सभी लोग ये वीडियो देखने के बाद जान जाते हैं कि हान ने सब झूठ बोला था कि न्यान ने उसे सेड्यूस करी, जबकि इसका तो उल्टा ही है। फिर अपनी बेइज्जती होता हुआ देखकर हान तुरंत ही न्यान से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता हूँ। पर इन लोगों ने पहले से ही ऑफिसर को बुलाए हुए थे और वो हान को अरेस्ट करके लेके जाते हैं और ये सब देखते हुए शेन और न्यान बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। फिर जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो शेन न्यान से कहता है कि अब तुम्हें मुझे हस्बैंड कहना चाहिए, मुझे सुनना है तुम्हारे मुँह से। फिर न्यान उसे जैसी कहने जा रही होती है इतने में उसे कंपनी से कॉल आ जाती है तो वो अपने काम के लिए तुरंत यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद अब देखते हैं कि न्यान जब ऑफिस से छुट्टी होने के बाद घर पहुँचती है तो देखती है कि शेन यहाँ पर पेंटिंग बना रहा है। फिर जैसे यहाँ शेन न्यान को देखता है तो खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पेंटिंग बना रहा था अपनी वाइफ को खुश करने के लिए। फिर दोनों यहाँ पर साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि न्यान शेन के फ्रेंड से मिलने गई होती है जो कि उसके सारे शेयर्स उसे वापस से रिटर्न कर देता है। और फिर यहाँ पर हम लिन को देखते हैं, न्यान के मॉम डैड उसे थप्पड़ लगा रहे होते हैं और डांट रहे होते हैं कि उसकी वजह से ही उन्होंने हान को पैसे दिए थे और अब आखिर कौन पैसे वापस देगा। तभी ये लोग यहाँ पर हान को देखते हैं और फिर उससे पैसे मांगने लगते हैं तो वो कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है और आप लोगों को कोई पैसे मिल ही नहीं सकते। तो फिर हान के सामने ये लोग लिन को खूब मारने लगते हैं कि सब उसी की वजह से हुआ है। और ये देखकर हान सोचता है कि सच में इसने सबको बर्बाद कर दी, काश मुझे वापस से न्यान मिल जाए। फिर हम देखते हैं कि न्यान यहाँ पर शेन के साथ जब डिनर कर रही होती है तभी यहाँ पर हान पहुँच जाता है और वो इन दोनों की फ़ोटोज़ ले लेता है और फिर कुछ गुंडों को हायर करता है शेन को मरवाने के लिए। पर वो लोग गलती से यहाँ पर शेन के भाई का एक्सीडेंट कर देते हैं। शेन को जब ये पता लगता है तो वो तुरंत ही अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है। और फिर हम देखते हैं कि हान को पता लगता है कि उन गुंडों ने शेन की जगह उसके भाई को मार दिए तो ये सोचता है कि अच्छी बात है, मैं तो उसकी पूरी फैमिली को ही मरवाना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि शेन अपने भाई के हॉस्पिटल में बहुत फिक्र कर रहा होता है और न्यान उसे संभाल रही होती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि न्यान अपने भाई चैन से मिलने बाहर गई होती है और तभी यहाँ पर लिन इन लोग को देख लेती है और लिन को पता लगता है कि उसकी जो फैमिली है असली वाली वो लोग भी अमीर हो चुके हैं और उसके भाई ने उस दिन उसे इस बारे में बताया था कि वो लोग की फैमिली कंडीशन ठीक हो चुकी है। ये काफ़ी शौक होती है कि मैंने बिलीव नहीं करी थी। फिर ये जल्दी से अपने भाई के पास आकर कहने लगती है कि भाई अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं वापस से आपके पास आना चाहती हूँ, अपनी फैमिली के पास। तो चैन न्यान से कहता है कि तुम कार में बैठो और फिर वो इस लिन से कहता है कि क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तो फिर लिन कहती है कि हाँ भाई, मैंने पहले आपसे रूडली बात करी थी, उसके लिए सॉरी। तो ये कहता है कि क्या सिर्फ यही तुम्हारी गलती थी, क्या तुम भूल गई कि तुमने न्यान के साथ क्या क्या करी हो और उसकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश करी हो और उसे बर्बाद करने की कोशिश करी हो और ये सब करने के बाद तुम सोच रही हो कि हम तुम्हारी जैसी लड़की को एक्सेप्ट करेंगे जो कि अपनी फैमिली तक को छोड़कर चली गई थी। अब मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और मेरे पास सिर्फ एक ही सिस्टर है और वो न्यान है। ऐसा बोलकर वो न्यान के साथ कार में बैठकर चला जाता है। फिर तो लिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो सीधा हान के पास जाती है
और फिर वो उसे अपनी बातों में ले रही होती है। कहती है कि ये लो पैसे लो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी जो फैमिली है अब वो भी बहुत अमीर हो चुकी है, तो तुम मेरी कुछ हेल्प करो, बदले में मैं तुम्हें न्यान को दे दूंगी और मुझे मेरी फैमिली मिल जाएगी और ऐसे तुम्हें भी फ़ायदा होगा। फिर इसने जैसा प्लान बताई होती है वैसे ही हान यहाँ पर न्यान से मिलने जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारा कुछ सामान मेरे घर पे रह गया है तो वो आके ले लो। न्यान मना कर रही होती है कि वो उसे फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। तो ये कहता है कि अरे वो ज़रूरी सामान है। तो फिर न्यान मान जाती है और उसके घर जाती है और इसने यहाँ पर पहले से ही नशे वाली मेडिसिन को पूरा स्प्रेड करके रखा होता है, जिसे सुनते के साथ ही यहाँ पर न्यान तो काफ़ी नशे में हो चुकी होती है। और फिर यहाँ पर हान न्यान को हैरेस करने जा रहा होता है, पर तभी टाइम पर शैन पहुँच जाता है और वो बॉटल से हान के सर पर मारता है और जल्दी से न्यान को बचाकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर न्यान को जब होश आता है तो शैन उसकी बहुत केयर कर रहा होता है और वो उसे अपने बारे में बता देता है कि वो कंपनी से रिटायर हुआ ही नहीं है और उसकी तो बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें वो काम करती है। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम मेरी अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी और फिर मुझसे डिवोर्स ले लोगी, तो मुझे इसी बात का डर था। तो न्यान कहती है कि मुझे इस बारे में पहले ही पता लग गया था क्योंकि मुझे शक हुआ था और मैंने अपने भाई की मदद से सब पता लगा ली थी। और फिर अब तो हान का भाई भी ठीक हो चुका होता है और फिर अब तो शैन का भाई भी ठीक हो चुका होता है और शैन और न्यान मिलकर हान और लिन दोनों को ही जेल पहुंचा चुके होते हैं क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे गलत काम करे थे। शैन एक बहुत बड़ी सी पार्टी रखता है और वो सभी के सामने यहाँ न्यान को फाइनली प्रपोज करता है। तो न्यान भी उसके साथ फिर से वेडिंग के लिए हाँ बोलती है और कहती है कि अब वो उसके साथ बहुत सारी जगह घूमने जाना चाहती है और सिर्फ घूमने ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ उसके साथ ही रहना चाहती है। और फिर दोनों ही किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।